प्यारे भाई और बहनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से दोस्तों संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अब आपको पता होगा जो दोस्तों आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों केवल 13 दिसंबर तक ही थे। तो दोस्तों अब है कांस्टेबल की बारी। क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है। आपको दोस्तों जनवरी में एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे जो दोस्तों आपके मार्च तक चलेंगे। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ये मान सकते हो दोस्तों। अब आपके पास केवल 40 या 45 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों आज से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 शुरू कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखना है। अब पहला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम। जो दोस्तों आपका फल उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों छोटे मोटे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में परेशान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। का दूसरा प्रश्न है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका सरगासो समुद्र है वो किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर है जो दोस्तों इसमें आपका सरगासो समुद्र आपको स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताएं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रथम यहाँ दोस्तों पहली बोल सकते हो आप जल परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, जो है दोस्तों आपकी भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जो दोस्तों आपकी 1902 में शुरू हुई थी। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न आपको कई परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपकी दोस्तों एसएससी जीडी हो, चाहे दोस्तों आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके आरपीएफ हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है जो आपकी भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, शिव समुद्रम है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी मैंने आपको बता दिया है 1902 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, वो आपके भारत के दक्षिण पूर्व भाग में देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। यानी दोस्तों जो आपकी रेनेल जलधारा है वो किस महासागर की जलधारा है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर की जो रेनेल धारा है वो जलधारा हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक, जो दोस्तों आपका महाराष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध शहर है। और दोस्तों आपको पता होगा गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। आपका अगला प्रश्न है, पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा यानी पतन स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पनामा, वो पनामा नहर के दक्षिणी भाग पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है।
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुएज नहर। जो आपकी सुएज नहर है वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी दोस्तों आपको प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों जो आपका जिम कार्बेट है वो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। और ये दोस्तों जिम कार्बेट है वो दोस्तों आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोस्तों आपका प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आरपीएफ वालों के लिए। तो दोस्तों इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के नोट कर सकते हो या दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका अगला प्रश्न है किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। जो दोस्तों आपका बेंगलुरु राज्य ऐसे भारत के सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे भी आपको याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना कि स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बार्सिलोना। जो दोस्तों आपका बार्सिलोना शहर है वो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। और दोस्तों ये आपको एक प्रश्न और आता है गुजरात से कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्र तट के साथ सीमा साझा करता है। तो वो दोस्तों आपका गुजरात ही है। और सबसे कम है दोस्तों आपका गोवा जो 1 से 1 किलोमीटर दोस्तों आपकी मतलब समुद्री रेखा तट बोल सकते हो दोस्तों, इतनी सीमा साझा करता है। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। और दोस्तों आपको पता होगा जो खजुराहो के मंदिर हैं वो दोस्तों आपके एमपी में ही स्थित हैं। ये भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछने आता है जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं। तो वो हैं दोस्तों आपके एमपी में। आपका अगला प्रश्न है रायन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है। यानी दोस्तों जो आपकी रायन नदी है वो कौन सी घाटी से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रंश घाटी। जो आपकी रायन नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है कोकर तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों जो आपका कोकर तट है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है आप बोल सकते हो या कहाँ तक फैला है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा से दमन तक आपका कोकर तट फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग है जो दोस्तों रेगिस्तान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां भाग है जो पृथ्वी का रेगिस्तान भाग है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना जो हिमालय पर्वत है वो किस पर्वत का उदाहरण है किस प्रकार का। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नवीन बलित पर्वत। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब ऐसा कौन सा दोस्तों पर्वत है जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। तो वह दोस्तों आपका हिमालय है। दोस्तों आपको पता होगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी
माउंट एवरेस्ट, जो दोस्तों उसकी लंबाई आपको पता होगा 8,848.7 मीटर है, जो दोस्तों आपकी नेपाल में स्थित है। और भारत की ये दोस्तों मतलब K2, जो दोस्तों अभी मतलब पूरी तरह से भारत के हिस्से में नहीं है। अब अगर आपसे दोस्तों भारत की पूछी जाए तो वह दोस्तों कंचनजंगा, ये आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों जो आपकी K2 है वो दोस्तों अभी अधिकृत यानी पाक क्षेत्र में आती है, POK बोलते हैं उसमें। इस पर दोस्तों अभी पूरी तरह अपने भारत का अधिकार नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी मैंने दोस्तों अभी आपको हाइट बता दी है कितनी है, 8,848.7 मीटर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, इससे कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट दिए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और दोस्तों आपको अगर नेपाल में कहा जाए तो वहाँ पर दोस्तों इसे सागर माता बोलते हैं, सागर माता। और दोस्तों तिब्बत या चीन के हिस्से में आपको पता होगा चमांगू गम्मा नाम से बोला जाता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो सबसे कम होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बुध ग्रह, एक ऐसा ग्रह जिसका दोस्तों मतलब सूर्य के परिभ्रमण काल सबसे कम होता है। आपका अगला प्रश्न है भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र। यहाँ दोस्तों आप बोल सकते हो भारत में ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ पर दोस्तों ठंड पड़ रही हो, या दोस्तों आप जाड़ भी बोल सकते हो अपनी भाषा में, वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। तो वह दोस्तों आपका पंजाब और तमिलनाडु में आपको दोस्तों जाड़े के मौसम में भी वहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण दोस्तों तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा आपको देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों जो आपकी शांत घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में आपको शांत घाटी देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों, केरल में। तो आपका दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो हमने आपको पूरा करा दिया है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें, जिससे दोस्तों आपको अपना एक तरह से लेवल भी पता चलेगा कि हमारा लेवल कितना है। और दोस्तों वो मतलब परीक्षा का पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।